दिया को सब जानकारी है। इन्होंने सारी शादियाँ और पार्टियाँ अटेंड की है। इनका कहना है कि इन्होंने अभी परिणीति चोपड़ा की जब शादी हुई थी राघव चड्ढा को ये वहीं करते हैं। इस तरफ से सिटी पैलेस और मेरे उस तरफ जो पीछे आप देख सकते हैं, पीछे जो है वो ताज पैलेस है, ताज होटल। तला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है लाइट का बहुत अच्छे से दिखाई देता है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं आसमान की। उदयपुर को एक्सप्लोर करने की शुरुआत की हमने सिटी पैलेस से। तो सिटी पैलेस पहुंच गए हैं हम, और सिटी पैलेस का जो रास्ता है वो यहाँ से है। अगर आपको इस फोर्ट के अंदर जाना है तो रास्ता जो है वो पीछे है, और जो टिकट काउंटर है वो जस्ट से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर आप सिटी पैलेस को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को छोड़कर ही यहाँ पर कदम रखिएगा, वरना आपको भी यूं ही आगे पीछे होते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली हमने सिटी पैलेस के अंदर एंट्री ले ली है, और सिटी पैलेस में जैसे ही आप अंदर की तरफ घुसते हैं तो आपको बहुत सारी जो इस तरह की जो शॉप्स हैं वो नज़र आती हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप खाकर अंदर जा सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद ही अगर अंदर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। धूप काफ़ी ज़्यादा है अभी फ़िलहाल में, और अगर आप खाना के अंदर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पैलेस को घूमने में ही लगभग 2 से 1.5 घंटे का जो टाइम है वो लग जाता है। तो अगर आप कुछ खा लेते हैं तो उससे ये सुविधा आपको हो जाएगी कि आप आराम से उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कैफ़े हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश आप यही करें कि आप सिटी पैलेस के बाहर से ही ब्रेकफास्ट करके अंदर आएँ, क्योंकि इन कैफ़ेज़ में जो ब्रेकफास्ट करने का बिल है वो बाहर 2 से 3 बार डिनर करने के बराबर होगा। फ़िलहाल जो धूप है वो बहुत ज़्यादा थी, और धूप ज़्यादा होने के कारण शायद जो वीडियो की क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन पीछे आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कैफ़े हैं इस पैलेस के अंदर है। पीछे की तरफ वो जो है वो गेट आप पीछे देख सकते हैं, वो जो गेट है वहीं से जो एंट्री है वो करते हैं। तो लगभग 400 रुपये का जो टिकट है वो हमने पे किया है इस पैलेस के अंदर एंट्री करने के लिए। बड़ा ही शानदार पैलेस है, बहुत बड़ा पैलेस है ये, और ऐसी बहुत सारी शॉप्स आपको नज़र आती है यहाँ पर। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल वियर और बहुत सारे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो इस तरह के गेट पे आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लगती हैं। म्यूज़ियम के लिए इस आलीशान गेट से होती है आपकी एंट्री, जिसके सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाम लगाकर खड़ी होती है बहुत सारी पब्लिक, और मौका मिलने पर आप भी निकाल सकते हैं कुछ अच्छे शॉट्स। अब बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज जो दिन है वो सैटरडे का दिन है। संडे मैंने इसीलिए अवॉइड किया था कि संडे के दिन अगर मैं यहाँ पर आता तो शायद और भी ज़्यादा भीड़ होती। लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैंने न्यू ईयर पर ही प्लान किया था कि मैं इससे एंट्री करूँगा सिटी पैलेस में, लेकिन न्यू ईयर पे मैंने यहाँ पर आना अवॉइड इसलिए किया क्योंकि जितना ज़्यादा कम भीड़ हो उतना अच्छे से आप किसी जगह को विज़िट कर पाते हैं। इसलिए भीड़ कम हो या ज़्यादा, लेकिन यहाँ से मिलने वाले नज़ारे आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे, चाहे फिर वो यहाँ से नज़र आने वाली लेक पिचोला हो या फिर उदयपुर ओल्ड सिटी। व्यूज़ के अलावा इस म्यूज़ियम में बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि उस समय राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, बर्तन, वेशभूषाएं और पोशाकें। साथ ही यहाँ पर आपको जानने को मिलता है राजा महाराजाओं के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। ये बड़ा सा शादी का मंडप उसी का एक उदाहरण है, जिसमें चांदी का यज्ञ और बर्तन रखे हुए हैं।
म्यूज़ियम को पूरा घूमने के बाद आप इस बड़े से गेट से कुछ इस तरह शाही अंदाज में एग्ज़िट कर सकते हैं। तो सिटी पैलेस को हमने विज़िट कर लिया है और बहुत ज़्यादा भीड़ जिस कारण से अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया हूँ मैं, और अलाउ भी बहुत कम कर रहे थे, कुछ रिस्ट्रिक्शन थे वहाँ पर, सिर्फ फोटोग्राफी ही अलाउ कर रहे थे, इसलिए वीडियोग्राफी में इतनी ज़्यादा नहीं कर पाए। म्यूज़ियम है, अगर आपको म्यूज़ियम पसंद है तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। 400 रुपीज़ का यहाँ पर मुझे टिकट लगा है। इसके अलावा 50 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा इस गेट से एग्ज़िट करने के लिए दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गेट है वहाँ से आप लेक को देख सकते हैं। लेक को अगर आपको देखना है तो इस गेट से एग्ज़िट आप कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये का जो टिकट है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो जो सिटी पैलेस है उसको हम एग्ज़िट कर रहे हैं और अब जो लेक पिचोला है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंट्री करने के 400 रुपये और एग्ज़िट करने के 50 रुपये। भैया यहाँ तो इन्होंने एग्ज़िट करने की भी 50 रुपये की पर्ची फाड़ दी। इसको एग्ज़िट करते हैं, उसके पीछे अगर आपको यहाँ पर इस लेक का व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपये का जो टिकट है वो अतिरिक्त लेना पड़ता है। उसके बाद ही आप ये जो नज़ारे हैं वो देख पाते हैं। पीछे से आप देख सकते हैं इस लेक को, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं ये टिकट तो बाहर से उसी गेट से आप एग्ज़िट कर सकते हैं जिस गेट से आपने एंट्री की है। और इस गेट से एग्ज़िट करने के बाद आपको मिलते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे। जहाँ से नीचे उतरकर आप कर सकते हैं पिचोला लेक के अंदर बोट राइड। बोट से नीचे उतरते ही आपको मिल जाता है बोटिंग के लिए टिकट काउंटर, जहां पर 2 बजे से पहले 600 रुपये पर पर्सन और 2 बजे के बाद 800 रुपये पर पर्सन चार्ज किया जाता है, जिसमें आपको बीच में मौजूद जग मंदिर पैलेस भी घुमाया जाता है। लेक पिचोला हम आ गए हैं और इसी के किनारे के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बोट उस तरफ लगी हुई हैं। वो पीछे जो वाइट कलर का जो होटल आपको दिख रहा है वो ताज होटल है, और इस तरफ आगे जो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है असल में वो जग मंदिर है। तो जग मंदिर है, और इधर जो वाइट कलर का जो बिल्डिंग है वो एक होटल है, वो महल होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो काफ़ी विशालकाय एरिया है ये। कई बार तो इतनी लंबी चौड़ी नदियाँ भी नहीं होती है जितना एरिया इस लेक का है। बहुत बड़े एरिया में ये जो लेक है वो फैली हुई है। जैकेट पहन ली है हमने और लेक पिचोला के अंदर जो बोटिंग है वो शुरू कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सिटी पैलेस है वो नज़र आ रहा है। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं, और आप चाहें तो दूध तले के पास से भी उस किनारे से जहाँ से मैंने शुरुआत की है वहाँ से भी आप बोटिंग कर सकते हैं। वहाँ से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है वो नगर निगम यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर शायद हो सकता है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो अपनी बोट चला रहे हो, मुझे पता नहीं है, उसका आइडिया नहीं है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सिटी पैलेस है। तो इस तरफ है सिटी पैलेस, और मेरे उस तरफ जो पीछे आप देख सकते हैं पीछे जो है वो ताज पैलेस है, ताज होटल है। तो ताज होटल भी वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप अगर आते हैं तो आपको लेक पिचोला में राइड ज़रूर करना चाहिए। और वो जो बोट वहाँ पर नज़र आ रही है उस तरफ उसके कॉर्नर के पास, वहाँ पर अभी हम चलेंगे। वो बोट असल में सिर्फ एक शो पीस के हिसाब से रखी हुई है, वो चलती नहीं है, लेकिन उसका जो व्यू है हमारे हॉस्टल से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से बहुत अच्छा आता था। तो अभी ये राउंड हमने सिटी पैलेस का लगा लिया है इधर से, और सिटी पैलेस के बाद अब हम जो ताज पैलेस है वहाँ जा रहे हैं। तो इसके किनारे पर जितनी भी ये जो बिल्डिंग्स हैं दिखती हैं उसमें से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो असल में कुछ पैलेस हुआ करते थे जिनको कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने लीज़ पर ले लिया है, होटल्स में तब्दील कर दिया है। जैसे कि ये ताज होटल है, इसका भी सेम है। और
बहुत सारे लोग लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे हैं बोट के अंदर, तो आप यहाँ आए तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहनें। कुछ लोग समझते हैं कि ज़्यादा गंदे हैं और कपड़े गंदे कर देंगे, लेकिन ऐसा गंदे अगर कपड़े हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लाइफ जैकेट ज़रूर पहनना चाहिए जब भी आप कहीं बोटिंग करने जाते हैं। अगर सुविधा उपलब्ध है तो क्यों नहीं। और बहुत सारी जगहों पर तो इंडिया में मैंने देखा है कि बोटिंग करते हैं लेकिन लाइफ जैकेट की जो सुविधा है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। लीला पैलेस जो है वो होटल पे गई और ये भैया को सब जानकारी है, इन्होंने सारी शादियाँ और पार्टियाँ अटेंड की है। इनका कहना है कि इन्होंने अभी परिणीति चोपड़ा की जब शादी हुई थी राघव चड्ढा की, तो ये वहीं पर थे, उसी लीला पैलेस में जॉब करते थे। तो सारा एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं उन्हें इंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। सारी जो चीज़ें जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आसपास बनी हुई और जो पैलेस है जिनको अभी होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है उसके बारे में भैया बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जिन सेलिब्रिटीज़ की शादी हुई है वो किन किन होटलों में हुई है। रामलीला मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर लीला पैलेस में हुई है, ऐसा भी ये बता रहे हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास है, बहुत सारा नॉलेज इनके पास। और आप अगर आते हैं तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा अगर सुनते हैं तो थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है और ज़्यादा डेवलप होता है। पहले राफेल से मैं था तो हार्दिक पांड्या की शादी में भी मैं वही था। तो मेरे पीछे आप जग मंदिर पैलेस को देख सकते हैं। ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, जो महल दिख रहा है वो जग मंदिर पैलेस है और इसके अंदर गार्डन बना हुआ है, रेस्टोरेंट है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका जो टिकट है वो सिटी पैलेस से मिलता है। बहुत सारे लोग आपको अंदर दिख रहे हैं। इसका एक राउंड लेकर हम जा रहे हैं अंदर। वो जग मंदिर पैलेस है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस दिखाई दे रहा है। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। कल यहाँ पर किसी की शादी हो रही थी तो शायद एंट्री बंद थी। आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज हमें 2 से 3 जगह पर और विज़िट करना है। तो फ़िलहाल 2 से ज़्यादा बन चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर बोट राइड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप टेंपल में नहीं विज़िट कर पाते हैं तो एटलीस्ट बोट राइड लीजिए। बस लगभग जो राइड है वो ख़त्म होने वाली है। मोटर तो बंद कर दी भैया ने, तो धीरे धीरे धक्के से ही पहुँच जाएगी। इसका जो प्रेशर है जो स्पीड का उसी से और ये बोट जो है किनारे पर पहुँच जाएगी। भैया ने मोटर बंद कर दी है, फ्यूल भी बचाना है। और पीछे आप जो पहाड़ देख सकते हैं उस तरफ करणी माता मंदिर है, वो इस तरफ आप देखिए ऊपर। और बहुत अच्छा है। उदयपुर में ये है कि आप बहुत आसानी से कहीं पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एरिया। एक बार आप बस स्कूटी रेंट कर लीजिए, 1 से 2 दिन में आप बहुत सारी चीज़ें घूम लेंगे। और अगर आप ओल्ड उदयपुर में हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें तो वॉकिंग डिस्टेंस में हैं, जैसे सिटी पैलेस हो गया या फिर करणी माता मंदिर भी 1-2 किलोमीटर के अंदर ही है। फतेह सागर लेक भी बहुत पास में है। तो ये राइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब बस लाइफ जैकेट उतारना है और यहाँ से हम चलेंगे। तो लेक पिछोला के अंदर बोटिंग करने के बाद आप यहाँ पर साइड में बहुत छोटा सा एक मार्केट लगा हुआ है जहाँ पर आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। यहाँ पर उस किनारे के ऊपर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस किनारे पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं बोटिंग के बाद अगर आपके पास टाइम है। लेकिन पहले आप बोटिंग कर लें क्योंकि बोटिंग के लिए कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप आकर बैठ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स हैं। अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, पूरी तरह से राजस्थानी लुक चाहते हैं और वैसे ही अपना फ़ोटो क्लिक कराना चाहते हैं तो वैसे भी आप जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो क्लिक करवा सकते हैं। और कैमल राइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बाहर की तरफ मैं दिखाता हूँ कि कुछ कैमल है यहाँ पर खड़े हुए। और कैमल राइड अगर आप लेना चाहते हैं तो कैमल राइड भी ले सकते हैं। ये इधर जो कैमल्स हैं वो हैं। और बस एंजॉय कीजिए, यहाँ पर आइए, जो आपको करना है जैसे मर्जी, जैसे घूमना है वैसे रहिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल रहे हैं मुझे, YouTube चैनल का नाम पूछते हैं मुझसे और
अभी तो यूट्यूब चैनल का क्या मैं इन्हें नाम बताऊँ, मैं बता ही देता हूँ, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी व्लॉगिंग बाकी है। अभी हमने बस जस्ट स्टार्ट किया है और पहली ट्रिप है ये मेरी। अभी तो मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया है। तो लेक पिचोला और सिटी पैलेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है जगदीश मंदिर, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं। मेरे पीछे आप इस जगदीश टेम्पल को देख रहे हैं और फिलहाल हम सिटी पैलेस से आने के बाद पास में ही जो जगदीश टेम्पल है उसको विजिट करने के लिए अंदर जा रहे हैं। और जगदीश मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहां से जा सकते हैं करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर जाते वक्त रास्ते में आती है ये छोटी सी मगर खूबसूरत सी लेक। तो मेरे पीछे आप इस लेक को देख सकते हैं। इस लेक का नाम है दूध तलाई और इस लेक को दूध तलाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है लाइट का बहुत अच्छे से दिखाई देता है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं आसमान की। इस लेक से एक पर्वत की चोटी पर नजर आता है एक सुंदर सा मंदिर, जहां पर विराजमान है करणी माता। तो दोस्तों पीछे जो आप टिकट काउंटर देख रहे हैं वहाँ से हमने करणी माता मंदिर के लिए जाने के लिए रोपवे का जो टिकट है वो ले लिया है। लगभग 110 रुपये का जो टिकट है वो आने जाने दोनों का है, यानी कि आप ऊपर जा भी सकते हैं और वहाँ से नीचे वापस भी आ सकते हैं 110 रुपये में ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल टिकट मुझे लगा है क्योंकि जितने भी आज तक मैंने रोपवे विज़िट किए हैं कहीं का भी जो टिकट है इतना कम नहीं था। तो जो टिकट है काफ़ी कम है, लेकिन आज सैटरडे का दिन है और इसलिए आज जो भीड़ है यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो वेटिंग पीरियड है बहुत लंबा है। लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का जो समय है अभी लगेगा। 100 से ज़्यादा जो वेटिंग है वो है हमारी। तो 1 घंटे तक हम यहीं पे घूम रहे हैं। यहाँ पर वेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं और कुछ भी खाना पीना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आसानी से अवेलेबल है। जो भी आप खाना चाहेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पर आप जाकर खा सकते हैं। इस कैंटीन में 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया। हमने सोचा था यहाँ पर पहुँचकर देखेंगे एक अच्छा सा सनसेट, लेकिन जब हमारा नंबर आया और लिफ्ट से बाहर जब हमने नज़ारे देखे तो वो भी कम नहीं थे। महज 3 से 4 मिनट के अंदर ही इस केबल कार ने हमको मंदिर में पहुंचा दिया। और रात में करणी माता मंदिर से कुछ इस तरह नजर आती है लेक पिचोला और उदयपुर सिटी।